कहानी की शुरुआत में हमें साल 2045 दिखाया जाता है, जहां कुछ सैनिक ढेर सारे मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर एक सैनिक पर हमला कर देता है और उसके शरीर को बीच से चीर देता है। वो मॉन्स्टर इतना खतरनाक दिखता है कि बाकी सैनिक ये नज़ारा देखकर सारी उम्मीद छोड़ देते हैं। तभी एक और सैनिक पर मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है। वो सैनिक पूरी तरह हार मान चुका है और अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करता। ठीक उसी वक्त एक दूसरा सैनिक हीरो की तरह एंट्री मारता है, मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काट डालता है और एक दमदार स्टांस में आकर उस पर हमला बोल देता है। वो मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और बाकी सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और हमें उसका नाम बताया जाता है, जो है हान सुंग, जो इन सभी सैनिकों का कमांडर इन चीफ है। इसके बाद सैनिकों में एक नया जोश भर जाता है और वो मॉन्स्टर्स पर फिर से हमला करने लगते हैं। इसके बाद हमारा हीरो हमें बताता है कि सदियों से चली आ रही इंसानों और मॉन्स्टर्स की जंग आज खत्म होने वाली है। बस इन बचे हुए मॉन्स्टर्स को खत्म करना है। हान जैसे ही मॉन्स्टर्स पर हमला करने वाला होता है, तभी अचानक उसके सामने एक जादुई सर्कल उभरता है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बला है। और तभी हान का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये देखकर बाकी सैनिक भी हैरान हो जाते हैं कि उनका कमांडर कहाँ गायब हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि हान सुंग एक बिल्कुल अलग दुनिया में आ चुका है, जहां उसे समन किया गया है। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे ये तो काम कर गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हान अपने शरीर को जकड़ कर देखता है और सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, मैं आखिर हूँ कहाँ। तभी उसके सामने एक टकला आदमी आता है और उसका स्वागत करता है। बिना इधर उधर की बात किए वो हान से कहता है, डेमन किंग को हराने में हमारी मदद करो और हमारी दुनिया को बचाओ। ये सुनकर हान बोल पड़ता है, तू क्या बकवास कर रहा है भाई, तू है कौन, मैं अपनी दुनिया बचाऊं या तेरी। ये सुनकर वो टकला गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है, चुप। फिर वो एक जादुई स्पेल का इस्तेमाल करके हान पर हमला कर देता है। उस स्पेल की वजह से हान को बहुत दर्द होता है। वो स्पेल और कुछ नहीं, एक गुलामी का बंधन है, यानी चाहे न चाहे हान को उनकी बात माननी पड़ेगी। वो टकला आगे कहता है, अगर तुम वैसा करोगे जैसा हम कहते हैं तो ये स्पेल तुम्हें सजा नहीं देगा। फिर वो हान को उनकी दुनिया बचाने का आदेश देता है और साथ ही एक तलवार फेंक कर देता है। आगे कहता है, अगर तूने ऐसा किया तो शायद मैं तुझे तेरे घर वापस भेज दूं। और ये सब वो एक शैतानी मुस्कान के साथ कह रहा था। हान की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वो रोते हुए मान जाता है कि वो यहाँ ये काम जरूर करेगा। इसके बाद हान हमें अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उस दिन के बाद उसने बिना एक भी दिन रुके डेमन्स का सफाया शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करता रहा, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो अपनी दुनिया वापस जा सके। डेमन किंग वर्लो को हराने में उसने 10 साल लगा दिए। इसके लिए उसने अपनी सारी जवानी बर्बाद कर दी। जब आखिरकार उसने डेमन किंग को ख़त्म किया तो उसे लगा कि अब वो आज़ाद हो गया है। लेकिन जब वो उस टकले के पास गया तो टकले ने कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ डेमन किंग को हराना है, मैंने कहा था कि एम्पायर को भी बचाना है। और आगे कहता है, तुम्हें एम्पायर में भी स्थिरता लानी है। इसके लिए तुम्हें एम्पायर में मौजूद सारे बागियों को मार गिराना होगा और उन सब को मारने के बाद तुम अपने घर जा सकते हो। हान का मुख्य टारगेट होता है ट्यूटोनिया नाइट बेबेल। वो टकला एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, क्या तुम हमारी थोड़ी और मदद नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि हान के गले पर वो स्पेल जो उस पर डाला गया था चमकने लगता है। ये देखकर हान गुस्से से तिलमिला उठता है और कहता है, एक कुत्ता, वो भी पट्टे के साथ, और कुछ नहीं, बस ऑर्डर फॉलो कर सकता है। तभी हमें एम्पायर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां चारों तरफ आग लगी है और हान और बेबेल की लड़ाई चल रही है। काफ़ी देर लड़ने के बाद हान बेबेल के सीने में तलवार घुसा देता है। हान बेबेल से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ करना। लेकिन बेबेल उसकी बात काट देता है और कहता है, तू हान है ना, दूसरी दुनिया का हीरो, तुझे मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी तरह तुझे भी एक दिन मार दिया जाएगा। ये कहते हुए बेबेल गिरकर मर जाता है। हान खुश हो रहा होता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया, अब वो घर जा सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो हान पर हमला कर देता है। वो उसका गला घोंटने लगता है और एक तलवार उसके आर पार कर देता है। हमें पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं, काउंट ब्रैंडनबर्ग है। काउंट आगे कहता है, तूने काम तो अच्छा किया, आखिर एक कुत्ता जो ठहरा तू, लेकिन हमारे यहाँ कुत्तों को काम खत्म होने के बाद ख़त्म कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि हान अब ज़मीन पर गिर गया है। मरने से पहले वो कहता है, इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। और हम देखते हैं कि उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही है।
उसी दिन एक जिंदगी ने अपनी आंखें बंद की तो दूसरी ने अपनी आंखें खोली। तभी कोई चिल्लाता है, बधाई हो डचेस, आपको लड़का हुआ है। और हान जो इस नई बॉडी में पैदा हुआ है उसे देखकर कहता है कि ये शख्स उसे कहीं देखा हुआ लगता है। तभी हान को याद आता है कि ये तो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक नेक्रोमेंसर है जिसका नाम है ड्यूक सैक्सन। इसका मतलब ये है कि ये नेक्रोपोलिस है, इस एम्पायर का सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक टावर। हान बताता है कि कैसे उसने अपनी जर्नी के दौरान स्टोन ऑफ रीइंकार्नेशन को पाया था और एम्पायर से छिपा कर रखा था। वो उस दिन का इंतज़ार करता रहा कि अगर एम्पायर ने कभी उसे धोखा दिया तो वो उनसे बदला ले सके। तभी उसका नया बाप ये देखकर चिंता करने लगता है कि मेरा न्यूबॉर्न बेबी रो क्यों नहीं रहा। ये देखकर नैनी उसे चेक करती है और कहती है, बच्चे के फेफड़े और सांस तो सही हैं। इसके बाद उसका नया बाप कहता है, बच्चा ठीक तो है ना। ये सुनकर नैनी कहती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है लॉर्ड, अगर आप इतना ही चाहते हैं कि आपका बच्चा रोए तो ठीक है। और वो हान को ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है, लेकिन हान किसी तरह सहन कर लेता है और रोता नहीं। ये देखकर उसका नया बाप हंसने लगता है, मेरा बच्चा कितना जिद्दी है। तभी उसकी माँ हान को गोद में लेती है। हान सोच रहा होता है, ये बेवकूफ़ लोग, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब मुझे मारना बंद करो। डचेस उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन मारने की बजाय वो प्यार से सहलाने लगती है। उसके कोमल हाथों से सहलाए जाने और इतने दिनों बाद किसी के प्यार भरे स्पर्श को याद करके हमारा हीरो रोने लगता है।